अगर आज की तरह वो सुनीति होती तो कहती कि बड़े हो जाना, उससे बदला जरूर लेना। परंतु सुनीति कहती है वो भी तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारी वास्तविक माँ है। ऐसी हमारी सुनीति है। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु से मिलने का क्या रास्ता है, उस परम पुरुष से कैसे मिला जाए। तो माँ ने कहा जंगलों की ओर चले जाओ, और जंगलों की ओर जाओगे तो तुम्हें उस परम पुरुष का पता अपने आप ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ध्रुव जी महाराज जो इतनी सुख सुविधाओं में बैठे हैं, इतने सारे सुख सुविधाएं हैं, पर आज सब कुछ छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। और आदेश किसने दिया है? माँ ने आदेश दिया है। एक बार सभी कहेंगे राधे राधे, और ध्यान मेरी तरफ रखना है, क्योंकि कथा का फिर क्रम जो है वो टूट जाएगा। इसलिए सभी लोग मेरी तरफ देखकर सुंदर सी इस कथा को श्रवण करें। तो कहते हैं कि सुनीति माँ ने ही ध्रुव जी महाराज को उस कटीले जंगल में भेजा, और ऐसी माँ को तो बारंबार प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करने योग्य है? क्योंकि देखिए आज की माँ जो है वो किसी भी संत के पास जाती है, क्या कहती है? आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। आप लोग कहती हो आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, ये बन जाए। पर कोई माँ ये नहीं कहती कि मेरा बेटा भक्त बन जाए। वो संत से ये नहीं कहती कि हाथ देखिए क्या ये बहुत बड़ा भक्त बन सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं पूछती है। ये पूछती है क्या ये इंजीनियर डॉक्टर बहुत सारा धन कमाएगा। परंतु सुनीति माँ तो प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को, 5 वर्ष के पुत्र को जंगल भेज दिया। किसने? नारायण की खोज में। तो ऐसी माँ तो प्रणाम करने योग्य है। माँओं को उनसे सीखना चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, जहाँ भेजना है पढ़ने के लिए वहाँ भेजिए, पर उनके अंदर भक्ति का भी सूत्रपात करिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भैया भक्ति जो है वो बचपन की नहीं होती, भक्ति का तो सही समय बुढ़ापा होता है। बचपन में कहाँ भक्ति होती है? हम तो भैया बचपन में करेंगे, बचपन में भक्ति नहीं होती। पर उनसे ये पूछना आप कि क्या आप 55 साल तक जीवित रहोगे? आपके पास भरोसा है? पता नहीं कब चले जाएं इस धराधाम को हम छोड़कर। किसी को ठिकाना नहीं है कि कब हमारी जो ये सांस है अभी चल रही है, अगले सेकंड चलेगी कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। पर हम क्या कहते हैं कि हम तो भैया 55 में भक्ति करेंगे। अब 55 में क्या होता है? दांत भी बेचारे कमजोर हो जाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, गार्नियर लगा लेंगे, डाई लगा लेंगे। इतने सारे स्टेप्स आते हैं कि मृत्यु तुम्हारे एकदम नजदीक है। बाल सफेद हो जाते हैं, घुटने से चल नहीं पाते, दर्द होने लगते हैं। इतने सारे ये मृत्यु आपको बताती है कि भैया अब प्रभु की भक्ति प्रारंभ कर लो, अब कर लो। पर नहीं महाराज, हम तो बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। बाल सफेद हैं तो काले कर लेंगे, दांत निकल रहे हैं तो नकली दांत लगा लेंगे। आजकल तो सब सिस्टम आ गया है। तो इसलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। और ये ध्रुव जी महाराज आज बता रहे हैं जो कटीले जंगलों में निकल गए हैं। अब देखिए 5 साल का बच्चा, आप लोगों के यहाँ देखिए बच्चे हैं छोटे, तो आप उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखते हैं? इतनी सारी सिक्योरिटी लगी है कि कहीं बच्चा चला ना जाए, फिर भी एक डर रहता है। परंतु उन माँ ने, सुनीति ने उस कटीले जंगल में भेज दिया नारायण को खोज के आना।
और हमारे जो ध्रुव महाराज हैं वो आज निकल पड़े हैं जंगल की ओर। और तभी एक आवाज आती है, नारायण श्रीमन नारायण नारायण सभी गाते हुए नारद जी का आगमन हो रहा है। लेकर उस जंगल की ओर जा रहे हैं और ध्रुव जी महाराज उस नारायण संगीत को सुनते हुए नारद जी महाराज के समक्ष जाते हैं और हमारे नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए कहते हैं, नारायण 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 सभी गाएं। से नारद जी नारायण नारायण करते हुए आज ध्रुव जी महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि साक्षात गुरु रूप में नारद जी आज आए हैं और नारद जी ने देखा कि ये बालक इतना सुंदर है और ये साक्षात नारायण को खोजने आया है। इसलिए पूछा, बालक तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें भगवान मिल जाए? ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे अभी कामना है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। तो माँ ने कहा है, अगर पिता की गोद में बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की तपस्या करो। इसलिए प्रभु आप मुझे कोई मंत्र दे दीजिए, ऐसा मंत्र जिससे साक्षात वो परम पिता मुझे मिल जाए। कहते हैं नारद जी ने पहले परीक्षा ली, कहा कि तुम कहाँ राज घराने के बालक हो, सुकोमल हो और तुम यहाँ जंगल में तपस्या करोगे? जाओ अभी वापस लौट जाओ, अभी भी समय है। परंतु ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं अब यहाँ पर प्रवेश मैंने कर लिया है तो अब पीछे नहीं मुड़ूंगा। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, जितने कांटे आ जाएं, पर मैं भक्ति के रास्ते में अब चला हूं तो वापस नहीं मुड़ूंगा। और वास्तविकता में जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में, श्री राधा रानी की भक्ति में प्रवेश करता है तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। और सबसे पहली तो मुश्किल कौन होते हैं? अपने ही घर वाले। आप जरा सा भगवान की भक्ति कर लो, उनका नाम जप कर लो, तो ये सबसे पहले ये घर वाले ही बोलते हैं, अरे क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट है ये सब। ये घर वाले ही पहला जो कांटा होते, घर वाले आपके होते जो भक्ति नहीं करने देते। जैसे हमारी जो मीराबाई है,
मीराबाई जी ने जब भगवान की भक्ति में प्रवेश किया, ससुराल वालों को मालूम चला कि ये जो मीरा है ये कृष्ण भक्त है, कृष्ण के भजनों में नाचती है। तो कहते हैं उनकी ही जो सासू माँ है वही खूब गालियां देती थी। जब पहली बार जब बहू आती है तो कुल देवी की पूजा होती है, ये परंपरा है। तो मीराबाई जब बहू बनकर आई तो मीराबाई से भी कहा कि आप कुल देवी की पूजा करिए। सासू माँ है, ननद है, सब लोग हैं, सब ने कहा कुल देवी की पूजा करिए। मीराबाई ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ मेरे आराध्य वो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। और आपने देखा होगा कि जो मीराबाई है वो हमेशा गिरधर गोपाल ही कहती है। वो गोपाल, वो कन्हैया जिन्होंने गिरिवर उठाया है। कभी वो माखन चुरैया नहीं कहती, कभी वो नंदलाल नहीं कहती, वो हमेशा क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। और इसके पीछे भी कथा आती है कि जो मीराबाई है इस कलयुग में मीरा बनकर आई है, परंतु इसके पूर्व द्वापर में ही ये जो मीराबाई है, भगवान कृष्ण जब गोकुल में निवास करते थे, वृंदावन में रहते थे, तो ये एक सखी के रूप में इनका जन्म हुआ था। एक सखी थी, और कहाँ की थी? बरसाने की सखी थी। तो देखिए पहले के काल में ये होता था कि बेटियों का विवाह जल्दी कर देते थे। बचपन में ही बेटी का विवाह हो जाता था, और जब वो बड़ी हो जाती थी तो गौना लेकर आते थे, और फिर जो पति है वो अपनी पत्नी को ले जाता अपने ही घर में। तो मीराबाई जो पहले सखी थी बरसाने की, तो उनका जो विवाह है वो ठाकुर जी के ही एक सखा से हो गया था। और हमारे ठाकुर जी के जो मित्र थे वो हर उम्र के थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो वो जो सखा था ठाकुर जी का, वो उम्र में उनसे बड़ा था, और इसका विवाह उसी बरसाने वाली सखी से हो गया। तो अब गौना लेकर आए तो माँ ने एक चेतावनी दे दी। माँ ने कहा कि बेटी अपना जो घूंघट है, एक नंदगांव में एक कन्हैया नाम का छोरा रहवे, उस छोरे को अपना मुख कभी मत दिखाना। सखी ने कहा क्यों ना दिखाना? तो कहा वो ऐसा है कि अगर तूने एक बार उनको देख लिया, उसको देख लिया, तो तू सब कुछ भूल जावेगी। ऐसा है वो कान्हा, इसीलिए उसको देखना नहीं, और जब भी वो तेरे सामने आए तो घूंघट डाल लेना। अब माँ ने कही है तो बात तो माननी पड़ेगी। तो वही जो सखा है वो अपनी पत्नी को लेकर नंदगांव में आ रहा था। तो बीच में ही ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी ने कहा कि क्यों रे भैया, कहाँ जा रहे हो, ये कौन है? तो सखा ने कहा ये तेरी भाभी है, बड़ी सुंदर है। तो लाला ने कहा कि मोको भी दिखाई दे। अब लाला कूद के गए, और जैसे ही देखने वाले थे, अरे भाभी जरा चेहरा तो दिखा दे। अब भाभी ने घूंघट जो है नीचे कर लिया, और इशारा करती है नहीं दिखा सकती। ठाकुर जी ने कहा अरे भाभी एक बार दिखा दे। पति ने भी कहा दिखा दे, पर उस सखी ने नहीं दिखाया। और आज ठाकुर जी कहते हैं कि आज तू मुझे नहीं दिखा रही अपना चेहरा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू तरस जाएगी, पर मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। अब समय बीता, और जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश कर दी थी, तो उस समय पूरा जो गांव है वो उसी गोवर्धन के नीचे आ गया था। तो हमारे ठाकुर जी ने छोटी सी उंगली में गिरिवर उठाया था। गिरिवर उठाते हुए सारे जितने भी सखा हैं, गोप ग्वाल हैं, वो सब ठाकुर जी के बारे में कह रहे थे, अरे ये हमारे कन्हैया ने तो इतने बड़े
गोवर्धन को उठा लिया। अरे हमारा लाला तो इतना प्यारा है, इतना शक्तिशाली, और सभी लाला के बारे में कह रहे हैं। अब वो जो सखी है वो सोच रही है कौन है, और हल्का हल्का उसको अपने घूंघट से दिख रहा था। और कहते हैं कि एक सखी ने कहा कि तू भी तो चेहरा देख ले उसका, इतना सुंदर सलोना है, एक बार तू भी देख ले सखी। और कहते हैं कि उसने जैसे ही घूंघट अपना उठाया, अरे देख कर दीवानी हो गई, देख कर दीवानी हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे और अपनी माँ को कोसने लगे कि माँ तूने मुझसे ऐसा अपराध करा दिया। इतना सुंदर श्याम सलोना, उसको देखने के लिए मना किया था। फूट फूट कर रोने लगती हैं। और कहते हैं कुछ समय बाद वही जो बरसाने की सखी है वो ठाकुर जी के पास आई और कन्हैया से कहती है, कन्हैया एक बार मुझको भी देख ले, एक बार देख ले। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया था, तो इस शरीर में मैं तुम्हें नहीं देख सकता, नहीं देखूंगा, क्योंकि अपमान कर दिया है, इसलिए नहीं देखूंगा। इसलिए अगले जन्म में जब तुम फिर से आओगी तब साक्षात मेरा जो रूप है वो तुम्हें दिखाई देगा। पर मीराबाई जो पहले सखी थी, उन्होंने एक बात कही थी कि देखो मैं अगले जन्म में आऊंगी तो, पर मैं ऐसी नारी, ऐसी स्त्री बनना चाहती हूँ कि जिसे कोई भी किसी भी प्रकार की लोक लज्जा से फिर फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसी स्त्री बनाना। तो कहते हैं वही बरसाने की सखी मीराबाई बनकर आई। और मीराबाई ने जैसे ही बचपन में ठाकुर जी का वो स्वरूप देखा तो उन्होंने यही भाव किया, उनको सारी जो स्मृति थी पूर्व की याद आ गई और इसीलिए वो गाती हैं, मीराबाई गाती हैं। बड़ा ही उनका सुंदर पद है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सभी लोग गाते हुए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीराबाई कहती है कि मैंने पा लिया है क्या। हेलो हेलो राधे श्याम श्री राधे, और खोलो राधे श्याम श्री राधे। बस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सभी गाएं। जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने वो राम रूपी रतन पा लिया है, और वो इतना सुंदर रतन है, इतना सुंदर है कि अब मुझे ना किसी जेवर की आवश्यकता है, ना किसी हीरे ना सोने की। बस मुझे राम रूपी, कृष्ण रूपी, गिरधर रूपी रत्न मिल गया है। अब मुझे किसी भी सोने की, ना हीरे की, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मीराबाई गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
कैसे मिले हैं? तो कहा कि ये जो रतन है वो गुरुदेव के ही कारण आ जाए, गुरुदेव के ही कारण आज मुझे मेरे गिरधर मिल पाए हैं। इसलिए कहती हूँ, वस्तु अमोलक तिन्हीं मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक तिन्हीं मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक तिन्हीं मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, कृपा करे अपनायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। सभी गाते हुए तुझी में राम रतन धन पायो। और आगे कहते हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जय हो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, जग में सभी खुबायो, मैंने राम रतन धन पायो। सभी दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहें, ये मीरा माई का सबसे सुंदर पद है। खर्चे ना फूटे चोर ना लूटे, खर्चे ना फूटे चोर ना लूटे, चोर ना लूटे, चोर ना लूटे, चोर ना लूटे, खर्चे ना फूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, दिन दिन बढ़त सबायो, पाओगे मेरे राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन सभी ताली से पायो, पायो जी मैंने राम रतन मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन ही मेरे सतगुरु। जो ये राम रतन उन्हें मिला है,
गुरुदेव की ही कृपा से मिला है। तो मीराबाई के गुरुदेव कौन थे? कौन थे? इधर से किसी को मालूम है? रैदास, उनके गुरु का नाम था रैदास। और कहते हैं कि जो हमारी मीराबाई जो वाद्य यंत्र बजाती थी, वो वाद्य यंत्र भी उनके गुरुदेव रैदास जी ने ही उनको दिया था। जब प्रथम बार उन्होंने मीराबाई की आवाज सुनी तो कहा कि तुम्हारी आवाज में इतनी मधुरता है, इतना आकर्षण है कि तुम अपने उस गिरधर को बुला सकती हो। और कहते हैं तब से हमारी जो मीराबाई है अपने वाद्य यंत्र को बजाती रहती, नृत्य करते हुए अपने गिरधर गोपाल को रिझाती। तो मीराबाई को भी जब वो भक्ति में आई तो उनके ही जो सास ससुर हैं, ननद हैं, सबने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। इसीलिए जब भी व्यक्ति भक्ति में आता है तो अपने ही घर वाले उसको विरोध करते हैं, परंतु विरोध होता है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान ही तो हमारे असली माता पिता हैं, वही हमारे हैं, इसलिए उनकी भक्ति से कभी भी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी पीछे मत हट जाना। क्योंकि जिस दिन हम अपनी शर्म सब बेच देते हैं, भगवान के लिए सब कुछ लोक लज्जा छोड़ देते हैं, तो जैसे मीराबाई ठाकुर जी के विग्रह में समा गई, शरीर समा गई, तो वैसे हम भी प्रभु के चरणों में चले जाएंगे। उस मीराबाई जैसा भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो भाव है, किसी भी प्रकार का रिश्ता हम गोविंद से जोड़ सकते हैं। तो ध्रुव जी महाराज जैसे ही उस कटीले जंगलों में गए, नारद जी ने परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए और नारद जी ने फिर उनको 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र कहते हैं जो भी लेता है उसको साक्षात गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी महाराज ने कहते हैं 5 महीने तक मधुवन में आकर इस सुंदर 12 मंत्र का जाप किया और 5 महीने जैसे ही पूर्ण हुए, भूख प्यास सब कुछ छूट गई। ना अब खाने का होश है, ना जल पीने का होश है, और ऐसे प्राणायाम चढ़ाया ऊपर कि एक दिन पूरा जो ब्रह्मांड है वो कंपायमान होने लगता है। सारे देवता प्रभु के पास गए, कहा प्रभु आपका एक भक्त है जो आपको कब से पुकार रहा है, जाइए वरना ये पूरा जो संसार है वो कंपायमान होकर नष्ट हो जाएगा, हे प्रभु आप जाइए। तो कहते हैं साक्षात हमारे नारायण चतुर्भुज रूप लेकर ध्रुव जी महाराज के पास गए और कहा पुत्र आंखें खोलो। तो जैसे ही आंखें खोली, चतुर्भुजधारी गोविंद उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो अब जैसे ही गोविंद को देखा तो प्रभु ने कहा क्या कामना है तुम्हारी, क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि पहले तो कामना थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, पर आज आपके दर्शन कर लिए हैं, आपको देख लिया है, अब कोई कामना शेष नहीं। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे आप मिल गए हो, अब किसी चीज की कामना नहीं। फिर ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी। कहते हैं स्तुति सुंदर सी करी कि यो अंतः प्रविश्य मम वाचि माम प्रसुप्ताम, इतनी सुंदर स्तुति करी। और उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरे चरणों में आए हो तो कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने सुंदर सा राज्य किया और 36,000 वर्षों के बाद मृत्यु पर पैर रखकर, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर हमारे ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारे के रूप में आज भी हम सबको दर्शन देते हैं। ऐसे हमारे ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो।
तो इस प्रकार से ध्रुव भगवान का जो चरित्र है, भगवान के भक्त का चरित्र है, वो यही बताता है कि भगवान की भक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। आप बचपन से ही भगवान के नाम को जपिए, भगवान की भक्ति करिए। ये ध्रुव जी महाराज का चरित्र हमें सिखा रहा है। तो आइए ध्रुव जी महाराज के चरित्र को प्रणाम करते हुए अब आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं कि जो ध्रुव जी महाराज हैं, उन्होंने हम सभी भक्तों को यही समझाया कि भगवान के पास जाओ तो कोई कामना लेकर नहीं। और देखिए, जब भी आप मंदिर जाएं तो भगवान से यही कहिए कि जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। क्योंकि भगवान के सामने यही कहिए कि मैं प्रभु आपका दास हूं, और जैसे मेरा हित हो आप उसी को करिए, अपनी तरफ से मत मांगिए। उनसे कहिए कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, सुबेग दास में तोरा, जेहि विधि होत नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, तो प्रभु से यही चौपाई कहिए जब भी मंदिर जाइए कि जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। प्रभु से यही कहिए और देखिएगा प्रभु आप पर कैसी कृपा बरसाएंगे। तो इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने भक्ति के विषय में हम सभी जीवों को अवगत कराया। और अब वर्णन आता है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे पाप करता है उसे उस हिसाब से दंड मिलता है। अब उदाहरण देखिए, लीजिए हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे आपके घर में डस्टिंग का कपड़ा होता है, आप डस्टिंग जिससे करते हैं, तो जब वो गंदा हो जाता है धूल से तो आप क्या करते हो? पानी से धो देते हो, पानी से धो देते हो, वो साफ हो जाता है। फिर उसके बाद जो पोछे का कपड़ा जिससे पोछा लगता है वो गंदा हो जाता है, तो उसको किससे साफ करते हो? उसको सर्फ उसमें यूज करते हो, और जो मुगरी होती है उससे मारते हो, पीटते हो, तब उसको साफ करते हो। और फिर तीसरा कपड़ा होता है जिससे हम रसोई साफ करते हैं। रसोई जिससे साफ करते हैं उसमें चिकनाई लग जाती है, उसमें बड़ी गंदगी लग जाती है, तो उसको कैसे साफ करते हो? उबाल कर पानी खौलाते हो, उसमें डालते हो। ऐसा ही करते होंगे आप लोग। और जब उबालते हैं तो क्या होता है? वो साफ हो जाता है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। जैसे डस्टिंग का कपड़ा है, वो सिर्फ उसमें धूल लगी है तो उसको पानी से धोया, साफ हो गया। तो वैसे ही अगर छोटे दंड किए हैं, छोटे पाप करे हैं, तो छोटा ही हमें दंड मिलेगा।
और अगर जैसे पोछे का कपड़ा होता है, उसको जैसे जोर जोर से निचोड़ा जाता है, फिर हम भी जब ऊपर जाते हैं हमारे साथ भी वही होता है। और जो सबसे बड़ा फिर जो रसोई का कपड़ा होता है, उसको तो गरम गरम पानी में खौलाया जाता है, तब कहीं वो शुद्ध साफ होता है। वैसे ही यदि हम उतने बड़े बड़े पाप करेंगे तो हमें भी फिर खौलाया जाएगा। तो इसलिए जैसा हम करेंगे उसी प्रकार से हमें दंड मिलेगा। और हमारे शास्त्रों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।